तेजस्वी यादव है मुख्यमंत्री की कुर्सी के सबसे ज्यादा करीब। नीतीश के अध्यक्ष बनते ही बिहार में शुरू हुई सीटों के आंकड़ों की बात। बिहार की सियासत में बढ़ते ठंड के बीच अचानक गर्मी का एहसास होने लगा है। ललन सिंह के जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने और नीतीश कुमार द्वारा पार्टी की कमान संभालने की कवायद के पीछे कई किस्से कहे जा रहे हैं। कोई बिहार में नीतीश की बादशाहत बरकरार रहने के दावे कर रहा है तो कोई तेजस्वी यादव के सीएम बनने के तर्क दे रहे हैं। इससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल में जाकर ऑल को सेलेक्ट करें, जिससे संपूर्ण पब्लिक न्यूज की हर पहली खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह का इस्तीफा और नीतीश कुमार के हाथ में पार्टी की अधिकृत कमान आने के बाद बिहार की राजनीति में बड़े उलटफेर की चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने अंदाज में विश्लेषण कर रहे हैं। कोई नीतीश की एनडीए में पुनर्वापसी को पक्का बता रहा तो कोई तेजस्वी यादव के माथे पर शीघ्र ताज सजने की संभावना जता रहे। हालांकि आरजेडी और जेडीयू के नेता अपने बयानों से सब कुछ सामान्य रहने के दावे कर रहे हैं। आरजेडी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तो नीतीश को अध्यक्ष पद संभालने की बधाई तक दे दी है। ललन के इस्तीफे को लेकर ऐसी चर्चा हो रही है जैसे उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी हो और जेडीयू के कुनबे में इससे कोई बढ़िया या खराब संदेश गया हो। कार्यकाल पूरा होने के बाद अध्यक्ष पद छोड़ने की वजह ललन सिंह ने यह बताई कि उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ना है। पार्टी अध्यक्ष रहने पर उन्हें इंडिया अलायंस के लिए समय देना पड़ता, दोनों काम ठीक से होना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ना मुनासिब समझा। जेडीयू में उन्हें लेकर नीतीश की नाराजगी को भी खूब चर्चा हो रही है, लेकिन इस्तीफा से लेकर मीडिया ब्रीफिंग तक दिल्ली में नीतीश और ललन साथ रहे। ऊपरी तौर पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जिससे कहा जाए कि ललन सिंह के हटते ही जेडीयू की नैया डूब गई या पार्टी को इससे कोई बड़ा नफा नुकसान होने वाला है। बहरहाल जो भी हो, अटकलों का बाजार गर्म है। चर्चा है कि नीतीश ने ही ललन से इस्तीफा मांग लिया है। ललन के आरजेडी से गहराते रिश्ते में नीतीश को खतरे की गंध मिल रही थी। मीडिया की इस आशंका को इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की तारीख के ऐलान के साथ ही खबर सामने आ गई थी कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। हो सकता है कि उस समय ललन सिंह ने इस्तीफा नहीं भी दिया होगा, पर उनके इस्तीफे देने की भनक तो मीडिया को लगी गई। ललन सिंह, नीतीश कुमार और बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी लगातार इसे भ्रामक और भाजपा की ओर से प्लांट की गई खबर बताते रहे। मीडिया कर्मियों पर जेडीयू नेता तरस भी खाते रहे कि उनका प्रबंधन जैसा चाहता है वैसी ही खबर उन्हें देनी पड़ती है। आखिरकार शुक्रवार को मीडिया की खबर पर ही जेडीयू ने मुहर लगा दी, इसलिए ललन नीतीश के बीच तनातनी की खबरों को भी आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है। बहरहाल बिहार में अब चर्चा इस बात को लेकर है कि नीतीश कुमार क्या महागठबंधन के नेता के रूप में सीएम रहेंगे या एनडीए के। दूसरा सवाल इसके साथ ही खड़ा हो रहा है कि 123 के जादुई आंकड़े के करीब पहुंचकर क्या आसानी से तेजस्वी सरकार बनाने का अवसर गंवा देंगे। इन दोनों सवालों की जद में ललन सिंह का ही नाम आ रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि ललन सिंह 2025 का इंतजार किए बगैर तेजस्वी की ताजपोशी कराने की रणनीति बना चुके थे। अगर यह सूचना सही है तो उसे इस्तीफा मांगना नीतीश का चालाकी वाला कदम है, पर इस चालाकी के बावजूद क्या वे जेडीयू को संरक्षित रख पाएंगे। अब जरा सत्ता परिवर्तन की चर्चाओं के आधार पर गौर करें। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 123 विधायकों का होना जरूरी है। विधानसभा में दलगत स्थिति समझिए। आरजेडी के पास 79 विधायक हैं। कांग्रेस और वाम दलों के विधायक पहले से ही आरजेडी के साथ गठबंधन में है। इस तरह तेजस्वी के संपर्क में जो इनके समर्थक विधायक हैं उनकी संख्या 115 है, यानी उन्हें सरकार बनाने के लिए सिर्फ 8 विधायक और चाहिए। जेडीयू के विधायकों की संख्या 45 है। बीजेपी के 78 विधायक हैं। नीतीश अगर इंडिया अलायंस छोड़कर एनडीए में जाते हैं तो सरकार बन जाएगी, पर सबसे बड़ा सवाल अब भी अनुत्तरित है कि क्या एनडीए नीतीश को सीएम बनाए रखने को तैयार होगा। इस सवाल का जवाब मिलना आसान इसलिए नहीं है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को ही इस बारे में फैसला करना है। धरातल पर उतरे बिना वहां के से सूचनाओं का बाहर आना कठिन है। आंकड़ों के हिसाब से तेजस्वी यादव सीएम की कुर्सी के ज्यादा करीब दिख रहे हैं, पर उन्हें 8 विधायकों का बंदोबस्त करना भी आसान नहीं। यही वह छोर है जहां से ललन सिंह की भूमिका संदिग्ध दिखने लगती है। भाजपा को तोड़ना आरजेडी के लिए आसान नहीं। ऐसे में नीतीश की पार्टी जेडीयू ही आसान टारगेट दिखता है। जेडीयू विधायकों को तोड़ने की तैयारी का तोहमत ललन सिंह पर लगा रहा है। इसे पिछले दिनों पटना में जेडीयू के दर्जन भर विधायकों की गोपनीय बैठक से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर ऑपरेशन ललन सफल हो जाता तो तेजस्वी को नए साल में ताजपोशी का तोहफा मिलना पक्का था। इसकी भनक लगने के बाद ही नीतीश ने ललन को सेफ एग्जिट का प्लान बनाया। जेडीयू को तोड़ने की आरजेडी की योजना भी फुल प्रूफ बनी थी। सांसदी का चुनाव लड़ने की इच्छुक जेडीयू विधायकों को इस्तीफा दिलवाकर आरजेडी उन्हें टिकट देने की तैयारी कर चुका है। कुछ को मंत्री बनाने का आश्वासन था। माना जा रहा था कि ऐसा हो जाने पर बीजेपी भी जेडीयू के विधायकों
सांसदों पर डोरे डालती। ऐसे में बिना किसी लफड़े के जेडीयू खुद ब खुद खत्म हो जाता। दूसरा फायदा आरजेडी को यह होता कि बीजेपी के साथ नीतीश जाते भी सरकार बनाने का उनका सपना टूट जाता। आंकड़े ही उन्हें मुंह चिढ़ाते। बीजेपी भी नीतीश से अजीज आ चुकी है। अगर लोकसभा चुनाव की मजबूरी न रहती तो बीजेपी को नीतीश की अब जरूरत ही नहीं है। इसलिए यह संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी रणनीति के तहत ही नीतीश को अपने साथ रखेगी ताकि लोकसभा चुनाव में 2019 दोहराया जा सके। खैर, अभी अटकलों अनुमानों के आधार पर बिहार की राजनीतिक भविष्यवाणियां हो रही है। अयोध्या में राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही बिहार की राजनीतिक स्थिति का सही आकलन हो पाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि अगर हमारा ये न्यूज आपको पसंद आए या कुछ सुझाव देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।